and here we go. This is lecture number 1 of the chapter जिसका नाम है मेट्राइसिस। बहुत दिन हो गए चैप्टर करके और शायद बहुत से लोग होंगे जो ये चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए चैप्टर का इंट्रो और इंट्रो के साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन में बात ये करेंगे मैट्राइसिस होता क्या है। बाय द वे, मैट्राइसिस इज नथिंग बट इट्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर इसको बोला जाता है एरे ऑफ नंबर्स। जिसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है आगे जाके, तुमको ये वर्ड जो है ना एरे बहुत काम में आएगा, बहुत। ठीक है, इट्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, या तो बोला सकता है तू कि ये एरे ऑफ नंबर्स है, और एरे का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम की अगर बात कर रहे हैं तो दिस इज योर मैट्रिक्स, दिस इज योर मैट्रिक्स एक्चुअली। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, या फिर ए बी सी डी, या फिर ए बी सी, या फिर ए बी सी, या फिर एंड सो ऑन। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज अरे, और अरे ऑफ मैट्रिक्स आई मीन अरे ऑफ नंबर्स, उसको मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं उनको बोला जाता है रोज, एंड वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है कॉलम्स। तो तुम ऑब्जर्व करके बताना इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। हेलो, इसमें कितने रो है और कितने कॉलम्स हैं? 3 रो है, 1 कॉलम है। हा, इट्स 3 रोज एंड 1 कॉलम। व्हाट अबाउट दिस? कितने रो कितने कॉलम? 3 रोज 3 कॉलम्स। कुछ 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 क्रैश कोर्स के बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी इस बैच में तुम्हारे साथ लेक्चर कर रहे हैं, तो हम लोग मोस्टली लेवल 2 से जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन खुश मत होना, मैं इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं आते मैट्रिसेस पे। ये 3x3, इसको 2x2 लिखता है, इसको 1x3 लिखता है, और इसको लिखते हैं 3x1। ये जो मैंने क्रॉस 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 और क्रॉस बोला है, क्रॉस 3x3 2x2 1x3 3x1, दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसके नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसको ही हमारे अच्छे से टेक्निकल टर्म्स में लिखते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है उसको लिखेंगे आई क्रॉस जे, और ये आई जे में है भाइयों और बहनों। मैट्रिसेस की ऑर्डर में हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए, देते हैं रोज को और फिर देते हैं कॉलम्स को। आई अगर तुम्हारा रो है, जे अगर तुम्हारा कॉलम है, तो इसलिए तो मैंने मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखी है 2x2 3x3 4x4 5x5। ये आता नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, 3 ही है, 2 ही है, 2x2 3x3, इससे ज्यादा नहीं। तो जो मैट्रिक्स में आई एंड जे इक्वल होते हैं, आई मीन टू से ऐसे मैट्रिसेस जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, उस मैट्रिक्स को कहलाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है। डिटरमिनेंट पॉसिबल, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल है। और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, जिसको लिखते हैं मॉड ऑफ ए, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। आई नो बहुत दिन हो गए हैं इस चैप्टर को करके, तो थोड़ा बहुत रस्ट हो गया होगा तुम्हारे दिमाग में इस चैप्टर के प्रति, तो उसको थोड़ा निकाल रहे हैं। और मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट ही 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली उस मैट्रिक्स को बोला जाता है नॉन सिंगुलर। ये पॉइंट मैंने कवर किया द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएसटी सीईटी, जिसके उन लोगों के एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आता है। ऑलमोस्ट बात करो, मैं श्योर नहीं, ऑलमोस्ट आता है। पहली चीज, ऑर्डर क्या होती है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। मल्टीप्लाई नहीं करना, लिखना है वैसे। हाँ, अगर मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो इनकी मल्टीप्लीकेशन तुमको नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाएगी। अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लीकेशन 9 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 9 एलिमेंट होंगे यहाँ पे। सेम 4 है तो 4 एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, एंड सो ऑन। यही में काम आता है ये पॉइंट। तो अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को ही ऑर्डर बोला जाता है, तो वैसे ही जो नंबर का जो एलिमेंट का पोजीशन देखते हैं हम लोग क्या है। अगर मैंने पूछा भैया ये जो f आपको दिख रहा है, ये f, तो इस f की पोजीशन क्या है?
तुम बोलना सर ये सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, इंटरसेक्शन ये वाला है सेकेंड रो का और थर्ड कॉलम का, इसीलिए इसको लिखते हैं ऐसा A32। भले ही मैट्रिक्स को कैपिटल ए से दिखाते होंगे, लेकिन स्मॉल A32 का मतलब होता है पोजीशन उसका क्या है, इसका पोजीशन है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, पार्डन मी मैं उल्टा बोला, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये रहा तुम्हारा सेकेंड रो, ये रहा तुम्हारा थर्ड कॉलम, तो ये एफ है। अगर मैंने पूछा भैया A13 क्या है, तुमने बोलना चाहिए था सर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, क्योंकि पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ गया तुम्हारा सी, इसका मतलब सी हुआ। अब तक हमने क्या देखा, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल है। डिटरमिनेंट अगर जीरो आया उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आया उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट तो ठीक था, निकालते कैसे डिटरमिनेंट को फिर। अगर ये 2/2 था, वही बचपन के सुनहरे दिन, अगर यहाँ पे ये 3 4 5 6 अगर होता और किसी ने बोला इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट बोला जाता है। निकालते कैसे है, क्रॉस क्रॉस मार दो इनको, 6 3 जा 18, बाय डिफॉल्ट का माइनस साइन बीच में होता ही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 5 4 जा 20, तो आंसर आ रहा है -2। खत्म। अगर यहां पे पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों के सब्ट्रैक्शन कराओ, लेकिन अगर कहीं पे माइनस का अगर साइन हुआ तो ये तो तुम्हारे पास 18 तो दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट वाला माइनस भी तुम्हारे साथ है, 5 4 जा 20 और वो माइनस वाला, इसलिए ये माइनस ऑफ माइनस +20 बन के आंसर बन जाता है 38। लेकिन सर इसमें भी निगेटिव रहा तो बहुत से बच्चों का आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि देखो इनका प्रोडक्ट तो 18 दिख रहा है तुमको, बाय डिफॉल्ट वाला माइनस साइन तो वेट ही कर रहा है कब तुम गलती करो, और इन दोनों का प्रोडक्ट जब कराओगे तो ये भी माइनस ऑफ माइनस +20 हो जाता है वापिस, तो आंसर इसका फिर से -2 आता है। ये 2/2 की बातें थी। लेकिन 3/3 में थोड़ा उल्टा करना होता है। मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 0 1 -4 2, इसको सॉल्व करना है। तुमको पूछा गया है अगर ये मैट्रिक्स ए है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या करोगे। 3/3 में क्या करना है, डिटरमिनेंट को तुम यहां से खोल सकते हो, कहीं से भी खोल सकते हो, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस करते हैं इसको, रेफरेंस मतलब इसको प्रायोरिटी देते हैं पहले रो को। कैसे करना है, इस 1 को उठाओ, तुमने 1 को उठाया, 1 जिस रो में और जिस कॉलम में हटाओ, ये रो हट गया ये कॉलम हट गया, ये तो तुम्हारा नॉर्मल 2/2 हो गया। क्रॉस क्रॉस करोगे वैसे भी 0 आना है उसने, तो ये वैसे भी तुम्हारा बन गया मल्टीप्लीकेशन में 0। हमेशा याद रखना सेंटर वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसकी हमेशा साइन चेंज करनी है। अगर वहां पे प्लस हुआ तो माइनस करा दो, माइनस हुआ तो प्लस करा दो, प्लस दिख रहा है -2 करा दो, रो कॉलम हटाओ, रो हटा कॉलम हटा क्रॉस, 2 1 जा 2, तो ये 2 आ गया। लास्ट में +3 उठाओ, रो कॉलम हटा दो, ये हट गया ये हट गया, ये -4, तो लास्ट आंसर इज -4 -12, तो आंसर इज -16। और ये जो मैंने निकाला है इसको बोला जाता है द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना डिटरमिनेंट तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा मैट्रिक्स स्क्वायर हो। तुम लोग इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, तुम इसका भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब जो मैट्रिक्स सिंगुलर है उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब इनवर्स क्या होता है वो तुम शायद लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर में देखोगे। तो क्वेश्चन में तुमको ये पूछा जाता है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, कोई नहीं बोलता है। लोग तुमसे बोलेंगे कि भैया ये अगर कोई मैट्रिक्स है, यहां पे जो लिख रहा हूं मैं, ये मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 3 1 0 x 5, जो मैट्रिक्स मैंने लिखाया है रैंडम में, इस मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन एक्स का वैल्यू क्या है। कोई नहीं पूछेगा डिटरमिनेंट निकाल के दिखा, लोग तुमसे पूछेंगे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है भैया, या फिर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तब आंसर बताओ एक्स का। तुमने क्या करना है, खोलना है। चलो शुरू हो जाओ, तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने, बताओ एक्स का वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स।
करा दो जल्दी। बहुत से लोग आज देख के अच्छा लगा, बहुत से लोग लेक्चर्स कर रहे हैं आज। अरे 25 शी इज सेइंग आई गॉट वन आंसर एंड शी इज सेइंग 25। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। 25। ओके, ओके। हाँ सर 25, ओके सर 25। आगे बोलो सर, बाकी लोग भी करेंगे। लेवल 2 से स्टार्ट किए हमने। चैट लेक्चर्स बहुत इजी लगेगा तुम लोगों को, लेकिन दिस बेसिक्स का इम्पोर्टेंट है। 25 जिसको सॉल्व करना है तुमने सॉल्व कर लिया होगा, एंड सबका बोलना है 25। तो मुझको नहीं पता, फिर भी आई ट्रस्ट यू, तो आंसर इज x इक्वल्स टू 25। डन। पहला पॉइंट बेसिक्स वाला क्लियर। अब हम लोग जा रहे हैं मैट्रिक्स पे। फिर से एक बार 1 2 3 4। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। यू वोंट बिलीव, ये क्वेश्चन ना सीईटी में आता है। मैट्रिक्स बी दिया है 3 4 5 6। ठीक है, दो मैट्रिक्स दिए हैं मैंने, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। और इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मुझको ऐड करना है तो हमेशा अपने दिमाग में डाल लेना ये चीज, दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तभी तुम इनको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर दूसरा मैट्रिक्स अगर ऐसा होता 1 और 2, तो तुम इसको नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते इसके साथ। ये अलग बिरादरी के लोग हैं, ठीक है, ये भी कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो क्या, अगर ए प्लस भी बनाना है तो बनाओगे कैसे? बनाने के लिए इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, बाकी तब तुम लोग तो मास्टर हो एडिशन में। 3 + 1 कितना होता है? 4। 4 + 2 होता है 6। 3 + 5 होता है 8। 4 + 6 होता है 10। अपनी पोजीशन को अपनी पोजीशन से ऐड करना, ठीक है। बस इसी क्वेश्चन को एमएसटी सीईटी वाले जो छोटी छोटी एग्जाम्स हैं वो लोग ऐसे पूछते हैं, भैया 2a - 3b का डिटर्मिनेंट बताओ। ठीक है, बताओ, शुरू हो जाओ, कराओ। चलो जल्दी बोलो, 2a - 3b का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। पहले 2a - 3b करो, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, आंसर बताओ। दिस इज द बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। काम का है, पता होना चाहिए मैट्रिक्स ऑपरेट कैसे होता है। क्विकली क्विकली, थोड़ा फास्ट। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे पहले मैट्रिक्स को, वो बनेगा 2 4 6 8। -2 is the answer I'm getting from so many people. Is that, क्या तुम लोग का भी माइनस? अनुष्का -2, अनुष्का -2। हाँ, -2। ओके, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। कैसे किया रे भैया, कैसे किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ना। तो क्या हुआ, 2a से मल्टीप्लाई कराओगे तो मैट्रिक्स बनेगा 2 4 6 8। माइनस में 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 3 9 12 15 एंड 18। ये होने के बाद सब्ट्रैक्शन करा दो। 2 - 9 बन गया -7। 4 - 12 बन गया -8। 6 - 15 बना -9। 8 - 8 बना -10। ये तो एलिमेंट बन गया। डिटरमिनेंट कैसे निकालते? क्रॉस क्रॉस। क्रॉस जब मारोगे, ये क्रॉस क्रॉस जब होएगा 70 बनेगा 70। माइनस माइनस का माइनस प्लस होके 72। आंसर इज -2। तो ये इट इज एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, खत्म। दीदी, डिटर्मिनेंट को मॉड लिखते हैं, मॉडुलस की वैल्यू नहीं होती है। हर दो डब्बे मॉडुलस नहीं होता। ठीक है, चलो खत्म। ये ऐसे तो मैं तो बेसिक करा रहा था तुम लोग के। अब इधर तक तो तुम पहुंच गए। अब तुम्हारे लाइफ में ना एक नए बंदे की एंट्री करवा रहा हूँ मैं। बस ध्यान देना, अगर किसी ने ये पूछा a + 5 पता, a + 5, तुम तो ये मत करना कि ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 8। नहीं मुन्नी, नहीं, ये नहीं होता है। क्योंकि मैट्रिक्स को ऐड करने का एक मैंने कंडीशन बोला था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए।
और ये तो मैट्रिक्स है, दिस इज द एरे ऑफ नंबर्स, लेकिन ये तो एक नंबर है ना, स्केलर नंबर है, वो डायरेक्ट ऐड हो नहीं सकता। तो जब भी नंबर को ऐड करना रहेगा या सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, तब तुमको यूज करना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। नया कैरेक्टर तुम्हारे लाइफ में एंट्री, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? जैसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई बाय वन, डिवाइड बाय वन, रेस टू पावर वन होता है, वो वही वन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है हमारे मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। ये होता ऐसे है 1 0 0 1। अब इसमें उस थोड़ा पीछे चलते हैं अभी। ये जो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा था ABCDEFGE, तो ये जो है ना, ये इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स टू बी स्पेसिफिक। अब ये डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसको बोला जाता है ट्रेस। किसी ने बोला कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताओ, तो तुम लोगों ने इसको ऐड कर देना है। 2 by 2 रहा तो फिर से। अब इसमें ये अगर तुम्हारे डायगोनल है तो ऑब्वियसली ये जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है नीचे वाले। तो अब होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल 1 है, बाकी सब 0 है। अगर मैं इसको लिखते I2, ये 2 by 2 है इसीलिए इसको लिखते हैं I3। I3 होएगा कैसे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर तुमको I4 लिखना है, वेलकम टू इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, तो ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड सो ऑन। डायगोनल को 1 लिखो, बाकी सब 0 कराओ। अब तुमको ये होता है, ये जो मैट्रिक्स है ये किसी के साथ भी मर्ज हो सकता है। इसका स्क्वायर भी वही है, इसका क्यूब भी वही है, इसका इनवर्स भी वही है, सब इसका वही है। तो जब भी तुमको किसी भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर ऐड करना है, तुम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। तो इस 5 को आई लगा के करो। तो आई कैसे कराएंगे, ये बनेगा तुम्हारा 5i। और 5i का मतलब ये रहेगा 1 2 3 4। जब 5 ऐड करना है तो ये बनेगा 5005, तब जाके ऐड होगा। तो ऐड होगा कैसे, फिर डायगोनल में ऐड होगा, बाकी कहीं नहीं। तो ये दोनों में जब 5 ऐड होगा तो आंसर क्या बन रहा है, 5 + 1 6, 4 + 5 9। तो आंसर इज 6 2 3 9। दैट्स इट, खत्म। वही अगर मैं सब्ट्रैक्शन करवाता तो भी यही आता। मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते तुमने देखा, मैट्रिक्स में स्केलर कैसे ऐड करते ये भी तुमने देखा। अब तुम लोग एक और नई चीज देखना कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर एज MST CET इज कंसर्न्ड, एंड आई डोंट नो अबाउट JEE, उसमें इतने सिंपल क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन CET जो लोग कर रहे हैं, जो क्रैश के बच्चे सुन रहे हैं लेक्चर्स, भैया इसको मत भूलना जो मैं करवा रहा, बाकी लोग भी इसको मत भूलना। ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा, क्योंकि तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है सीट में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर होंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट, दो मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स है M×N वाला, दूसरा मैट्रिक्स है N×P वाला। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो तुम देख रहे हो वो M×N और N×P तुम्हारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ही कंडीशन है, पहले के कॉलम दूसरे के रोज इक्वल होने चाहिए। मैं थोड़ा उसको इंप्रोवाइज करता हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। कैसे, अगर किसी ने ये बोला 2×3 है और B 3×1 है, क्या इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? तुम बोलना बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन एडिशन में वैसा नहीं था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो बोल रहा था ऑर्डर ही सेम चाहिए, तब जाके मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। मल्टीप्लीकेशन वाला बोलता है भैया पहले के कॉलम दूसरे के रोज इक्वल होने चाहिए, और अगर ये इक्वल है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जब भी मल्टीप्लाई जब होगा, जो मैट्रिक्स ए बी बनेगा ना, उसका ऑर्डर चेक करना। उसका ऑर्डर है पहले का ये और ये कट लेता है, निकल जाते हैं, और पहले के जो प्रोडक्ट है वो पहले के रो लेता है, दूसरे के कॉलम्स लेता है, तो उसका ऑर्डर बनेगा N×P, पार्डन मी M×P। क्या कर दिया सर, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये जो n था, ये जो n था, ये उनका काम था बस हम इक्वल है
उनका काम है दोनों को मल्टीप्लाई करना और निकल जाना। तो बचता कौन है? इसका m बचता है, इसका p बचता है, दिख लेगा तुमको, दिख जाएगा वहां पे। अब सीन देखो, सीन चेक करना क्या है। अगर मैट्रिक्स A है 1 2 3 और मैट्रिक्स B है 4 5 6, क्या कुछ कोई बता सकता है क्या इनका एडिशन पॉसिबल है? क्या इनकी एडिशन पॉसिबल है? हेलो। बिल्कुल नहीं, काय का होंगी, अलग बिरादरी है, अलग बिरादरी है। पहला वाला कॉलम मैट्रिक्स है, दूसरा वाला रो मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स में खाली कॉलम है उसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स में खाली रो है तो उसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। तो मेरे भाइयों और बहनों, तुम अगर इसको एडिशन करने जा रहे हो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम बिरादरी नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट के लिए हो सकता है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन बताएगा? 3 क्रॉस 1 ऑब्वियसली, 3 रो है 1 कॉलम है, दूसरे का 1 रो है 3 कॉलम है। ओ हो, ये तो इक्वल है सर। अब ये इक्वल है तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है तो लिखो ना ऐसे। और जो प्रोडक्ट दिख रहा है उसका ऑर्डर क्या है फिर? पहले के रो, दूसरे के कॉलम, तो सर ये 3 क्रॉस 3 है। ओहो, अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो देखो, मल्टीप्लाई करना है, थ्री का पेपर है, लाइक स्टेट बोर्ड है, तो जरूर मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव में जा रहे हो तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि देखो, इतना तो तुमको पता चल गया था कि इसमें 3 रो 3 कॉलम है, 9 एलिमेंट आने वाले हैं, तो जरूर उनका प्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ठीक है। अब सवाल यही था, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फिर? तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो बड़ा वाला मैट्रिक्स लेता हूं, फिर इस पे शिफ्ट करता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 1 1 4 0, और ये मैट्रिक्स है -1 2 3 1 0 1 -1 -2 -1। तुम देख सकते हो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, लेकिन उनका पहले का कॉलम दूसरे का रो भी है, और सर इसका प्रोडक्ट 3 क्रॉस 3 आने वाला है। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, इसलिए मैंने तुमको बोला था बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो ये बहुत आसान है। लेकिन अक्सर बच्चे गलती करते हैं इसमें, तुम नहीं करना। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते कैसे देखो, दोनों का प्रोडक्ट मिला के ये आने वाला है। स्पेसिफिकली क्रैश कोर्स वाले लोग ध्यान देंगे, क्योंकि तुम ये क्वेश्चन से पूरे इनवर्स के जितने क्वेश्चन है बस इसी से निकलेंगे तुम्हारे। करना क्या है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा आएगा, जरूर आएगा। तो लेकिन पूरा सॉल्व नहीं करना, मेरे को इसका वैल्यू निकालना है। देखो 4 ऑप्शंस थे, और चारों ऑप्शन में ना ये वैल्यू अलग है सबकी, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, पूरी दुनिया मतलब ये आर्ट तो करने की जरूरत नहीं मुझको, मैं खाली इसको करना है। करूंगा कैसे? कोई वॉलंटरली बता सकता है मुझको इसका ऑर्डर क्या है, क्या पोजीशन है इसका, इस राउंड का पोजीशन क्या है? अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, हाँ ये सही है, ये सही था। भाई तुम क्रॉस क्यों बोल रहे हो? क्रॉस ऑर्डर में आता है ना, मैं पोजीशन पूछा, पोजीशन। तो इसका पोजीशन क्या था? सर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, या सेकंड रो थर्ड कॉलम है, क्या है ये? तो दिख रहा है थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, पक्की बात है। तो इसके थर्ड रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। और मल्टीप्लाई करके ऐड करो। कैसे? सर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कर दो मल्टीप्लाई। 1 × -1 इज -1, 4 × 1 इज 4, ये बन गया तुम्हारा 0, आंसर इज -3। पूरा नहीं सॉल्व कर, हाँ अरे हाँ, मैं तुम लोग को चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, +3। हाँ सर ध्यान है तुम्हारा, ठीक है। अब पूरा नहीं सॉल्व करना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर आता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये मैट्रिक्स है, अगर ये इसका इनवर्स है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। एमएसटी सीईटी सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स इनवर्स ए है, तुमको पूछा जाता है भैया ए इनवर्स क्या है, ऑप्शन दिए जाएंगे 4, पूरा सॉल्व कोई नहीं करेगा। तुमको इतना पता होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आई आता है, और आई का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पूरी दुनिया सॉल्व नहीं करनी है, खाली तुमको कोई भी दो एलिमेंट को सॉल्व करना है। अगर मेरे को इसको चेक करना है क्या पोजीशन है इसका, सर इसका पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो मैं इसका सेकंड रो इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखूंगा। भैया तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आता है तो तुम मेरे आंसर हो, नहीं है
भाड़ में जाओ, तो मेरे आंसर नहीं। ये इनवर्स में यूज होता है, सीईटी वाले लोग, जेई में पूछा, इनकेस पूछा गया तुम्हारे काम का भी है। अब लाइक पेपर तो मैं सेट नहीं कर रहा हूं, तो मैं नहीं बोल सकता तुमको नहीं आएगा, प्रिपरेशन हमको सब करनी है। अब ये तो ऐसे तुमको 9 एलिमेंट ढूंढना है, ऐसे तुमको पूरे के पूरे पोर्शन भरना है। तो ठीक है, पहला तो मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बताना जरा इसको मैं क्या कराऊं। मेरे हाथ से थोड़ा गलती हो गया, बोलो इसको, ये क्या क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो भाइयों और बहनों, ये रहा सेकंड रो, ये रहा सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई कराओ, प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा। तो कैसे, -1 -2 0 -2, आंसर इज -4। अब मुझको इसको सॉल्व करना है, ये वाले का क्वेश्चन क्या है, दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, डन 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 डन। कैसा होगा फिर, 3 1 3, 2 -3, आंसर इज 2 2। एमएसटी सीटी का एग्जाम अगर आ रहा है तुम लोग का 2 मार्क्स तो पक्का हो गया, लेकिन स्टेट बोर्ड अगर कर रहे हो तो स्टेट बोर्ड वाले तुमको 9 के 9 पूछते हैं, तो कर लेना तुम लोग। फिर शुरुआत कैसे करोगे फिर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां लिखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां लिखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहां लिखो, फर्स्ट रो खत्म सेकंड रो शुरू करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहां लिखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां लिखो, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहां लिखो, ये भी खत्म। लाइकली तुमको सारा करना है, और ऐसा मेहनत करने के लिए तुमको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई स्टेट बोर्ड में तो पूरे 4 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन जितने लोगों की होंगी बस प्रोडक्ट में होंगी, इसलिए मैंने तुमको ऐसे सिखाया। मैं रो से रो कॉलम से कॉलम नहीं सिखाया कि कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है। बस इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का, ये ट्रिक है। हाँ, उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी है, उसकी थ्योरी भी है, लेकिन हम लोग ट्रिक से जाएंगे उसके लिए, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टाइम खाऊ है, सबके एडजॉइंट निकालो, सबके कोफैक्टर्स निकालो, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो अब एक प्रैक्टिस के लिए देता हूं तुम लोग को, मैं तुमको पूरा नहीं सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ, मैट्रिक्स दे रहा हूँ तुम सबके प्रैक्टिस के लिए। मेरा मैट्रिक्स है 1 3, ये वाला 1 2 3 -1 0 1 4 1 3। क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट करने देना, -1 2 3 1 0 5 1 -1 3। इसका प्रोडक्ट सपोज ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो भाइयों और बहनों तुमको निकालना है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, इसका वैल्यू चाहिए। पूरा क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करेगा, आई जस्ट नीड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी, गो फॉर इट। ट्रिक समझ में आ गई होगी तुमको कैसे सॉल्व करने के लिए, किसको उठाना है किसको छोड़ना है। गो फॉर इट एंड टेल मी व्हाट यू गॉट। ऑलराइट, ए बी सी डी जिसमें साइन भी चेंज किए गए हैं ऑलरेडी, कैलकुलेटिव पार्ट है, आंसर गलत नहीं हो सकता तुम्हारा किसी का भी। जो लोग बीच से लेक्चर ज्वाइन छोड़ रहे हैं, तुम ज्वाइन ही मत किया करो। ज्वाइन क्यों करते हो, तुम लीव 10 मिनट में करना होता है तो किसके लिए करते हो ज्वाइन, अपने पेरेंट्स के लिए बताने के लिए खाली। चलो ठीक है, डन, ए बी सी डी। 25, I got one answer, and she's saying 25. 25, 2 answers. 25, 3 answers. 25, 4 answers. 25, 6 answers. 6 लोग का सेम 25। ऑल राइट, सबका बोलना है सर इसका आंसर 25 है। ये तो बेसिक्स है तुम लोगों का, कर रहे हो 25। ऑल राइट, और कोई है जो 25 छोड़ के बताना चाहेगा मुझको कुछ? नो वन, ठीक है, फाइन, गॉट यू। क्या था, क्या निकालना है, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है, बाकी तो मेरे को सॉल्व करना ही नहीं है। तो ए का पोजीशन भाइयों, ए का पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम, भिड़ाओ इनको एक दूसरे से। -1 +2 +3 कितना, 5 5 ना, कैसे रे कैसे, हाँ 5 कितना होता है, 4 होता है पक्का, ओके 4। बी बोलो, बी बोलो, बी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
माइनस जिनको, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, उनके लिए ना जिनके आंसर्स नहीं आए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब बोलो कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, प्लस सी, सी का वैल्यू कितना है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 22 लास्ट, हो गया फिर, हो गया ना? तो 27 आंसर है ना? तो 25 काय को बोले तुम फिर मेरे को? 25 क्यों बोल रहे हो? 20 आंसर ही अगर, क्या रख, क्या, क्या, हाँ ए आंधळे, हाँ ये लास्ट टाइम ये हाँ मेरे को याद है, अभी जब तुम्हारा बैच शुरू हुआ था एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, एक ने आंसर बोला था, सब हाँ सर, हाँ सर मेरा भी वही है, हाँ सर मेरा भी वही है, और गलत हो गया तो हाँ सर मेरा भी गलत हो गया, हाँ सर मेरा भी गलत हो गया, हाँ सर बोलो सर। हाँ लगाना पड़ेगा बिल्कुल, वो ऑलरेडी माइनस है, माइनस ऑफ माइनस प्लस होके 27, मैंने वैल्यू निकाली नहीं है, मैं तुम लोग के ऊपर भरोसा रख के मैंने वैल्यू लिखी है वहां पे, मैंने नहीं निकाला, मेरे को नहीं पता बी का वैल्यू -1 आता है या +1 आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, तुम तो पुतले हो, कुछ पुतलियां हैं कुछ पुतले हैं। कोई नहीं, चलते हैं अगले बात पे, इसी बात पे माइनर्स हो जाए, ठीक है? माइनर्स रिप्रेजेंट किया जाता है इनको MI, J से, स्मॉल m, ठीक है? और इन्हीं के बड़े भाई इस चैप्टर के अन्नदाता, लाइक मार्क्स दाता, अगर तुम सीटी कर रहे हो, नाम है कोफैक्टर्स। इसको लगा डाला तो सीईटी में 4 मार्क्स जिंगा लाला, ठीक है? कैसे? माइनस और कोफैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है AIJ से। और मेरे छोटे छोटे भाइयों, मैंने तुमको ये भी बोला था कि AIJ का मेंबर मतलब होता है एलिमेंट्स। आ गया तुम्हारा 4 मार्क्स वाला सीईटी का पार्ट। माइनस, कोफैक्टर्स, एलिमेंट्स लिखा जाता है स्मॉल m, कैपिटल A और स्मॉल ए। कुछ कुछ बुक्स है, कोई किताबें हैं जो कोफैक्टर को C लेते हैं, कैपिटल C। कंफ्यूजन मत लेना होना, को फैक्टर को कैपिटल सी भी लिखते हैं, को फैक्टर को कैपिटल ए ही लिखते हैं, माइनस को और एलिमेंट्स को तो इसको स्मॉल ही लिखता है। होता क्या है माइनस को फैक्टर्स? माइनस का ए सीन है, देखो ए बी सी डी अगर होगा, माइनस निकालने के लिए इग्नोर या डिलीट जो करना है करो, इग्नोर रो एंड कॉलम एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग रो एंड कॉलम। अच्छा जी, मतलब क्या मतलब था इसका? इग्नोर एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग ओके, रो एंड कॉलम। अब क्या सीन है, अगर किसी ने बोला भैया इस डी का माइनर बताओ, माइनर, तो ये जो डी था ना, जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको हटाओ, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, तो आंसर क्या है? ए। तो इसका माइनर, माइनर ऑफ डी इज ए ओनली। लाइकली माइनर ऑफ सी इज, रो हटाओ कॉलम हटाओ, जो बचता है वो माइनर होता है। कौन बचता है? बी। तो ये बन गया तुम्हारा बी। अल्टीमेटली सामने वाला माइनर होता है 2/2 है, चेक करना। बी के सामने वाला सी है, ये माइनर आएगा, ए के सामने वाला डी है, ये माइनर आएगा, लेकिन ये 2/2 पे पूछेगा नहीं तुमसे। लोग तो तुमसे 3/3 के बारे में पूछते हैं। ए सपोज नंबर ही लेता हूं मैं, 1 2 -1 0 3 4 1 0 1। तो पूछा गया है तुम लोगों से M2 3। ओ तेरी, पूरा नहीं सॉल्व कर रहे अपन, मेरे को पूछा गया है M2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो जरूर कोई ना कोई इसके बारे में बात कर रहा होगा। और मैंने बोला था रो कॉलम हटाओ, जो बचता है वो माइनर होता है, लेकिन यहां पे तो 4 एलिमेंट बचे हैं सर, अब क्या करें? तो 4 एलिमेंट की वैल्यू निकालो ना। कैसे निकालते हैं वैल्यू? डिटर्मिनेंट से, क्रॉस 0 -2, तो आ गया -2। क्या समझे? आया या गया? मैं अच्छा, अरे मैं अच्छा समझाता हूँ, तुम लोग के दिमाग में आया क्या वो पूछ रहा था मैं, ठीक है? कोई नहीं, आ जाओ। M33 जल्दी। तुम बोलोगे अरे यार कितना सिंपल होता अगर मैं सीईटी करता तो, तुम्हारे टाइम में अगर सीईटी नहीं हुआ तो? हाँ,
क्या? -3 + 3? हो। +3 कैसे? हटाओ, रो कॉलम हटाओ, हट गया, 0 हो गया, आंसर 3। डन डन डन। A12। कैसे 2? रो हटाया, कॉलम हटाया। हाँ, मैं भी तो, मैं हाँ। रुको रुको, मेरे को ना एक बार चैट बॉक्स खोलने दो। हाँ नहीं, पार्टिसिपेंट खोलने दो। हाँ, -4 वाले जरा शक्ल दिखाना अपनी अपनी, नाम तो दिखाओ कम से कम। -4 वाले कौन कौन थे? किस किस का -4 आया? विजया, ऋतुजा, प्रीति, बिग सल्यूट। ठीक है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या था? 5 लोग, सारे गर्ल्स, वाह, सारे के सारे गर्ल्स ही थे, कोई लड़का नहीं था इसमें। ओ नहीं, कोई ना, चलो। अरे गधो, दिया क्या था क्वेश्चन में? एम पूछा है क्या ऋतुजा जी? एम पूछा था इसमें या ए पूछा था? ए था कि एम था? ए था ना, तो ए क्या होता है? ए क्या होता है? ए तो एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट क्या है इसका? 1 2? अबे 2 था, हो गया इसका आंसर 2। सीट वाले क्वेश्चन दे दूंगा मैं तुमको, बस को फैक्टर होने दो। अबे को फैक्टर्स, ये क्लियर हो गया राइट? तुम इसको कर लेना बस, रो कॉलम हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा बस। साइंस पे ध्यान देना। अब रंगोली देखना, रंगोली। ये रंगोली है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, फिर कॉर्नर वाले प्लस, बीच वाला प्लस, और ये धोखादायक माइनस। इसको भी रेडी कर देता हूं, इनको इग्नोर मत करना। ये क्या था? 2 by 2 तो कोई पूछने से रहा तुमसे, लोग तो तुमसे इसके बारे में पूछेंगे 3 by 3 से। को फैक्टर होता क्या है फिर? को फैक्टर इज नथिंग बट, देखो, को फैक्टर इज नथिंग बट -1 के पावर में i+j इंटू माइनर। हो, क्या लिखते हैं ये? क्या था ये -1 के पावर में i+j क्या होता है फिर? i का मतलब होता है रो, j का मतलब होता है कॉलम। ये तो बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन हम तो बुकिश से कोई, हम बुक्स की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो ये जो 4 है ना, ये डायमंड का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ डायमंड। और ये जो डायमंड के हिस्से वाले 4 लोग हैं, इनके जब तुम माइनस निकालोगे तो इनके माइनस की साइन चेंज करवा देना, उसको बोला जाता है कोफैक्टर। और कौन से 4? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बहुत ज्यादा काम के हैं ये 4। इनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स तुमने बनाए हैं, उनके माइनस बनाए हैं, वही तुम्हारे कोफैक्टर है। लेकिन ये जो डायमंड के जो पार्ट है, 4 लोग, इनके जो भी माइनस आएंगे उनकी साइन चेंज कराओ, तुम्हारा कोफैक्टर मिल जाएगा। और कोफैक्टर को लिखते हैं कैपिटल ए। समझे? कुछ नहीं करना है, जैसे ही मैट्रिक्स दिखा, पहले इधर ऐसा बना के छोड़ो, ये वाला, कि ये चारों का मेरे को साइन चेंज करनी है बस। और जिनकी साइन चेंज, वो तुम्हारे बन गए कोफैक्टर। बाकी सब तो अपने माइनर ही है। लाइक मैं करके दिखाऊं तो सर, कोफैक्टर ऑफ, और ये माइनस, पता है ये क्यों मैं इनको माइनस क्यों किया पता है? तुम i+j का पावर है, आई मीन i+j पावर है -1 का, और तुम इनकी पोजीशन अगर ऐड करोगे ना, ij क्या होता है? पोजीशन ही तो है। अगर तुम इनकी पोजीशन अगर ऐड करोगे ना, ये पोजीशन की एडिशन ऑड नंबर आती है। देखो पोजीशन क्या है इसका, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2+3 बना 5, इसलिए माइनस। इसका पोजीशन देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2+1 बना 3, और लाइकली इसका 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 इसका, इन चारों की पोजीशन की सम और बनती है, इसलिए साइन चेंज करवाते हैं, उनको हमने डायमंड बोला है, ये ऐसा। बाकी तुम लोग तो ऑसम हो, तुमको बोला गया है को फैक्टर निकाल के दिखा भैया। ए कैपिटल वाला, A32, तू चेक करेगा, 3+2 5, 5 है, जो भी माइनर आएगा उसका साइन चेंज करवाना। 3 2 कौन सा है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 1 जा 4, साइन चेंज करवा के -4। हेलो,
हेलो, क्या? ओ, गलत हो गया मेरे से। रो हटा कॉलम। कैसे? कैसे? वापस, हाँ। ईशा, बताओ वापस कैसे? अरे, ऐसे संदेह नहीं करते ना साइंस पे। हाँ सर। यस सर। को फैक्टर में, को फैक्टर एक तरह के माइनर्स ही होते हैं, लेकिन जो ऑड पोजीशन वाले हैं उनकी साइन चेंज करनी होती है। और अगर टू बाई टू की अगर हम बातें, टू बाई टू की अगर हम बातें करें तो बहुत आसान है। इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करो और इनकी साइन चेंज करो। अच्छा, क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था? अगर मैंने बोला 1 2 -3 4, नहीं, मैं एडजॉइंट बोला। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, दैट वाज माय मिस्टेक। मैंने एडजॉइंट की वजह तुमको बोल के रखी थी। क्या करना है? इनके साइंस करने हैं बस, दोनों के। टू बाई टू कोई नहीं पूछता तुमसे। लोग इसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं 3 बाई 3 में, क्योंकि 2 बाई 2 पार्ट ही नहीं है सिलेबस का, जेई के। सीट में आते थे 2 बाई 2 के ऊपर क्वेश्चन जो, लेकिन अभी आना बंद हो गए। अब तो सब 3 बाई 3 पे ही बात करते हैं। चलो भाइयों और बहनों, तुम्हारा ए आई जे हुआ। स्मॉल वाला मतलब एलिमेंट, कैपिटल मतलब को फैक्टर, और एम मतलब माइनर। ठीक है, चलो। अब देखना कैसे तुम लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन गलत करते हो। 1 -1 0, 1 2 -3 4 -1 5। मेरे को निकाल के बताना है A11 इंटू A23 माइनस M11 इंटू A32 माइनस A13 इंटू A31। भाइयों और बहनों, MHT वेलकम टू MHT CET। इसका क्वेश्चन तुम्हारे निकाल के रख देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है बोलता हूँ। क्रैश वाले लोग आंसर जल्दी बताएंगे। यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है इसका, तुम्हारी स्पेशल तुम्हारी बैच का। लेकिन आज थोड़ा लाइव करने में मज़ा ही अलग आता है, वो रिकॉर्डेड में कोई नहीं, बोर हो जाते हैं बच्चे रिकॉर्डेड देख देख के। कमिंग फ्रॉम MHT CET 2019। हाँ, आई हैव नो आइडिया। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन रैंडम बनाया है, नीचे वाला CET का क्वेश्चन 28 है जिनका हाँ, थैंक यू सो मच। जिसका पहला बना तुम सेकंड कर लो पहले, फिर अपन एक साथ जाते दोनों के लिए। CET के क्वेश्चन है। मैं बोला कि कुछ बच्चे CET के क्लास कर रहे हैं, CET के क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं इस बैच में, जो लेक्चर्स कर रहे हैं आज, तो उनके लिए क्वेश्चन देना जरूरी था। MHT CET 2019 का क्वेश्चन है भैया, ये तुम्हारा मैट्रिक्स है 1 2 3 1 1 5 2 4 7, ऑप्शन 1 -1 13 -13। पूछा गया था A31 A31 A32 A32 A33 A33। डन। और एक और क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम MHT CET 2018 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैंने ऊपर देके रखा है, 2018 का क्वेश्चन है CET का, तुम उसको भी सॉल्व कर लेना। नहीं, रुक जाओ, तो तुम तीनों सॉल्व करो, अपन एक साथ करेंगे सॉल्व। क्योंकि एक साथ क्वेश्चन, क्योंकि तुमको टाइम भी मिलेगा ना, तुमको 3 क्वेश्चन दिए मैंने भी। टाइम बोरो कर लो जब तक। हाँ, तीनों भी हो गए क्या? एक सेकंड, मैं चौथा दे रहा हूँ, फिर एक और दे रहा हूँ।
ठीक है, पहले ये कर लेते हैं फिर ये देते हैं। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, सीईटी में बहुत लेवल 2 के एग्जाम है। लेकिन तुम मत शिफ्ट होना इस पे, तुम यहीं पे है ना, इतनी जल्दी मत शिफ्ट होना इस पे बिल्कुल भी। चलो पहले वाले का जो अपना अपना अपन ने रैंडम बनाया था क्वेश्चन, देखो। कैपिटल ए का मतलब होता है कोफैक्टर, स्मॉल ए का मतलब होता है एलिमेंट। क्या कोई बताएगा A11 का वैल्यू कितना आ रहा है? 7। ओके 7। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जल्दी प्लीज। -3। M11 7। A32 कैपिटल वाला, प्लस या माइनस, ये डायमंड का हिस्सा है, +3 -A13 0। तो ये कुछ काम का नहीं है, फिर ये 0 हो रहा है, तो हो गया ना -21 -21 -42, इज दैट? ओके, डन, डन एंड डस्टेड। पता है, चलो ठीक है, ये होने के बाद बोलता हूँ। हाँ, हो गया। चलो ये दो सीटी के क्वेश्चन है। इसका क्या सीन है? इसका क्या सीन है? 19 का क्वेश्चन है सीटी का। क्या बात है, प्रणव, प्रणव ने बोला -1, इज दैट -1, इज दैट? क्या कोई है जो -1 के अलावा किसी का आंसर आ रहा है? -13, नो आइडिया। प्रणव कितना है रे? -1 है ना? सुमित कित -1, सुमित कितना है? ऋतुजा, ईशा, सबका -1 है। जानवी एक बार चेक करेगी फिर तो। जानवी एक बार चेक कर ले, शायद तेरा आंसर गलत है फिर। ठीक है, समझ में आया -1 तेरा? करना है किसी के लिए सॉल्व मुझको? हेलो, मेरे को सॉल्व करना है किसी के लिए या छोड़ दो? छोड़ दो, अरे ईशान, बस ईशान बस काळजी है हमारी। ईशान, थैंक यू। इसका डज नॉट एग्जिस्ट, सीट 18 बोला था तुमसे। या तो इनवर्स पूछेंगे, सॉरी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट पूछेंगे, बोलेंगे नॉन, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। दोनों का मतलब एक ही होता है, उसका डिटर्मिनेंट ना 0 है। बोलो कितना आएगा आंसर? हेलो, हेलो, नो आइडिया। तुम बोलो आंसर क्या आएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ नया वाला। जिनका आया वो करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो रे, और अल्फा बताओ कितना आ रहा है? -2 आया, -2 आ रहा है। A11 -2, बोलता हूँ ना, इसके बाद वही पॉइंट है। A12 A22 प्लस A13 A23 coming from MHTCET 2016। चलो, ऐसे मैं बोलूँ ना, पेट भर के क्वेश्चन मिलेंगे तुमको ऐसे सीईटी में। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आउट ऑफ ला के मैथ्स में तुमको कॉलेज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, SPIT, VJTI, ICT मुंबई, औरंगाबाद गवर्नमेंट, SGGS नांदेड़, वॉलचंद सांगली, ऐसे क्वेश्चन ऐसे कॉलेजेस मिल सकते हैं जो इंडिया के टॉप रेटेड कॉलेजेस में से एक है। लेकिन इधर आने के लिए अभी तुम्हारे पास टाइम है, इतनी जल्दी मत आना इधर। लड्डू मन में फूट सकते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के कि मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ जेई के लिए। तुम जेई के अच्छे से मेहनत कर रहे हो, इसीलिए ये क्वेश्चन तुमको इजी लग रहे हैं। अगर तुम यही लेवल पे करते तो इससे नीचे आते। इसलिए बोलता हूँ हाथी के शिकार करने निकलो, आते आते एक आधा, क्या बोलते हैं, फॉक्स, रैबिट, ऐसा कुछ मिल ही जाएगा। और अगर निकल रहे हो चूहे के लिए, तो कॉकरोच लेके आओगे घर पे। शिकारी बनते हैं ना, शिकारी। नो एग्जाम, एग्जाम हंट करनी है, नो एग्जाम है जिसको हंट करना है। देखते हैं फिर लिस्ट में कोई है जिसका आंसर 2 - 2, सॉरी 1 - 1 0 2 आ रहा है। शायद आंसर गलत हो सकते हैं फिर। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मैंने लिखा नहीं होगा ठीक से, सबका -2 आ रहा है क्या? तो आंसर -2 हो सकता है फिर। मेरे मेरे सवाल लेने की क्या जरूरत है? तुमको शर्म, अरे कुछ तो शर्म करो। सीधे साधे क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करवा रहे तुम। चलो ठीक है, पकड़ो अल्फा, हटाओ रो कॉलम को।
रो हटा, कॉलम हटा, 9 माइनस 2 7, सेंटर की साइन चेंज, -14, रो कॉलम 6 माइनस 6 0, -1, रो कॉलम हटाओ, रो कॉलम 4 -18 -14 इक्वल्स टू 0। ये तो गया काम से। 7 से डिवाइड मारो तो ये बनेगा अल्फा, 7 गया, ये बनेगा, ये 1 था क्या? अबे +2 था ना, तो अल्फा कितना बन रहा है यहाँ से? -2 ना। ओ, ते मयूर एकटा, ते एकटा मयूरचा आन्सर चुकीचं होतं. करे देशपांडे, एकटा चुकला तू, बाकी सगळ्यांचं बरोबर आलं. अरे काय सॉरी, याला काय अर्थ आहे? औरंगाबादला इंजिनिअरिंग करायची की तुला चांगले कॉलेजेस आहेत, नाव पाठवून देईल मी तुला मेसेज करून. आहे काय तुझी इच्छा असा? नसेल तर मग थोड़ी मेहनत कर आणखी. ये भी नहीं किया ना, जो कॉलेज में ना, मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ते स्टार्टिंग से, फिर ग्राफ क्या देखना, ग्राफ ऐसे ऐसे आता है, ठीक है? JEE एडवांस, हाँ एडवांस, फिर मेंस, फिर बिट्स, फिर आते आते बीच वाले 2 4 एग्जाम्स, फिर CET। आते 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 अगर कोई एग्जाम नहीं मिली, लास्ट में CET है जो तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हारे इसके भी आंसर नहीं बने, तो ऐसे कॉलेजेस, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे कोई, मतलब जाने जाना का तो, मतलब होता है ना, मैं पहले सोचता हूँ फिर जाऊंगा, तो सोच भी दिमाग में नहीं आती, ऐसे कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। इसलिए मिस्टेक करो लेकिन यही करना, उधर जाके मत करना। दिस वॉज इट 16, टेल मी, मेरे पास आंसर है इसका। क्या नहीं, क्या नहीं हो रही है? हो रही है रिकॉर्ड, OBS में हो रही है। OBS में ना तुम लोग का आवाज नहीं आता है, बस वो, इट इज लाइक मैं अकेला बात कर रहा हूँ। जब ये अपलोड, तुम अपलोड, अगर तुम, आई डोंट नो, 1 1 घंटे का लेक्चर कोई देखता नहीं है, लेकिन तुमको तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड नहीं होती। इसमें जूम में होता है रिकॉर्ड, लेकिन जूम की जो क्वालिटी है ना वो 360p है, तो उसमें फिर अलग अलग ही दिखता है। चलो, आंसर इज 0। दैट वाज MST CET 2016। दिस वाज द टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे थे MST CET के लिए। अब उनके लिए लास्ट टॉपिक है इनवर्स वाला, बोलता हूँ। ओ 8:35 हो गया है, कल करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो आज के लिए इतना काफी है।